ईडी की छापेमारी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि ईडी के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन ऊपरी अदालत जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, ईडी के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं सीएम हेमंत सोरेन। सीएम ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया। वहीं 24 अगस्त को ईडी ने सीएम हेमंत को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां ईडी ने 24 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सुमित रॉय जुड़ रहे हैं। सुमित, जहां एक तरफ आज सुबह से ईडी की छापेमारी चल रही है, वहीं अभी दूसरी ओर खबर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपके मार्फत से तमाम दर्शकों को यह जानकारी दे दूं कि इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सीएम हेमंत सोरेन यानी कि सूबे के मुखिया अब ईडी के खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, वहां पे याचिका दायर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये जमीन घोटाले से लेकर जुड़ा हुआ है और खनन घोटाले से भी जुड़ा हुआ मामला है, जिसको लेकर के 30 नवंबर को सबसे पहले ईडी के कार्यालय में सीएम हेमंत सोरेन को बुलाया गया था। वहां लगभग 9-9.5 घंटे की माफ कीजिएगा पूछताछ हुई थी, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन को दोबारा बुलाया गया था। 14 अगस्त को ईडी ने समन जारी किया था, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन उस दौरान नहीं जा पाए थे और उन्होंने ईडी को पत्र लिख करके उनके जो भी कानूनी पहलू है उस पूरे पत्र का उसको चैलेंज किया था, और जिसका ईडी ने जवाब लिख करके उनको भेजा भी था और उनसे कहा था कि 24 अगस्त को यानी कि कल उनको दोबारा से समन भेजा गया है और उनको वापस से हाजिर होना है, जिस पर हेमंत सोरेन जो है वो एक कड़ा रुख अख्तियार कर सकते हैं और वो ईडी के खिलाफ अब ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि कल उनको जो समन जारी हुआ है 24 अगस्त के लिए, उसको लेकर के लगातार जितने भी कानूनविद हैं उनसे उनकी चर्चा चल रही है। और इसी क्रम में कल जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने साफ तौर पर इस मामले पे कहा था कि हम अभी विचार विमर्श कर रहे हैं और जिस तरीके से ईडी ने जो भी पत्र भेजा है उस पर क्या कुछ कानूनी दावपेच है उसको लेकर के हम जवाब देंगे। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया था कि उन्होंने ईडी को जो पत्र लिखा था उसमें यह चीज मेंशन किया हुआ था कि 30 नवंबर को जब उनको बुलाया गया था तभी उनको बैंक से संबंधित जितनी भी जानकारी थी, उनके बैंक डिटेल्स जो थे, जो उनके अकाउंट डिटेल्स थे, उनके भी और उनके परिवारजनों के भी, वो सारे ईडी को उन्होंने मुहैया करा दिए थे। और उन्हें साफ तौर पे ईडी पे तंज कसते हुए ये भी कहा कि ईडी कार्यालय से अगर ये महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हो गए हैं तो दोबारा सीएम हेमंत सोरेन उनको वहां पहुंचा देंगे। लेकिन बार बार समन भेज करके ईडी जिस तरीके से उनको एक तरीके से दबिश बनाने की कोशिश कर रही है, उस पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये राजनीति खेल चल रहा है और जितने भी गैर भाजपाई शासित राज्य हैं उन पे जानबूझकर केंद्रीय एजेंसी जो हैं वो दबिश बनाने की कोशिश कर रही है। श्रुति जी बिल्कुल सुमित, लेकिन जहां एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन ईडी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन भी एक काफी राजनीतिक पद पर, अच्छे पद पर विराजमान है, तो ऐसा नहीं लगता है कि ईडी के खिलाफ, ईडी के पास भी कुछ ना कुछ ठोस सबूत होगी सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ, तभी ईडी समन पर समन भेज रही है? देखिए बिल्कुल, ये लगातार हम तमाम दर्शकों को ये जानकारी देते हैं कि ईडी जब भी किसी को भी समन भेजती है या किसी को भी बुलाती है तो वो अंधाधुन या फिर एकाएक नहीं करती है, वो एक क्रमबद्ध होकर के एक पूरी जानकारी जुटाती है, सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करती है, उसके बाद कुछ सबूत हाथ लगते हैं तभी किसी भी व्यक्ति को समन भेजा जाता है। और हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन को, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक बार नवंबर महीने में भी पिछले साल बुलाया गया था और अब जब 14 अगस्त को उनको बुलाया गया है तो लगातार उनको जमीन घोटाला जो मामला हुआ था, झारखंड लैंड स्कैम मामला, उससे उसके बारे में उनसे पूछताछ करनी चाहती है ईडी, और साथ ही जो उनके परिवारजन हैं उनकी भी संपत्ति की जो ब्यौरा है वो लेना चाहती है ईडी। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन लगातार इसको राजनीतिक खेल बता रहे हैं और कहीं ना कहीं ईडी के कार्यालय में दोबारा जाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा है कि विचार विमर्श करने के बाद, कानूनविदों से परामर्श लेने के बाद वो उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। तो क्या लगता है सुमित, 24 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय पहुंचेंगे या इस बार भी कुछ कानूनी दांवपेच का सहारा लेंगे?
देखिए, हेमंत सोरेन के पक्ष से अगर मैं कहूं तो वो ये तो कोशिश करेंगे कि वो ईडी कार्यालय ना जाएं, लेकिन ईडी ने जब समन भेजा है तो कहीं ना कहीं उनके वकील जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर के ईडी के समन में क्या कुछ कहा गया है, किस मामले की पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है, इस पे विचार विमर्श करके वो एक आंसर तैयार करेंगे और उसको लेकर के हो सकता है कि ईडी कार्यालय में पहुंचे। हालांकि आशंका ये जताई जा रही है कि 99% चांसेस है कि हेमंत सोरेन कल वहां पर पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, आपका तमाम जानकारी देने के लिए।